जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि जब हम ब्रेक से वापस आएँगे जब भी मैं आपको बताऊँगी कि हम क्या बात आपसे करने जा रहे हैं और अब आपके किस तरह हम ख्याल रखने वाले हैं। तो भई आपने देखा है कि दिन भर की हम कहते हैं हर वक़्त कि हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत मसरूफ़ियात हैं और अपने लिए वक़्त नहीं मिलता। कल हमने आपको जो है दिन था कि भई अपना ख्याल कैसे रखा जाए, तो उसमें हमने कोशिश की कि आपको बताएँ कि अपना ख्याल आप कैसे रख सकते हैं। उसमें हमने ये भी बताया था कि अपना ख्याल रखने के लिए अपने लिए टाइम भी निकालना ज़रूरी होता है। तो जब कहते हैं कि भई हम जिस्मानी तौर पर फिट भी रहना चाहते हैं, यंग भी दिखना चाहते हैं, तो हम किस तरह दिखें? तो आपको पता ही है कि वाहिद हल यही है कि अपने लिए टाइम निकालें और टाइम निकाल के अपनी फ़िटनेस का ख़्याल रखें और किस तरह कर सकते हैं अपनी फ़िटनेस का ख़्याल कि आप जो हैं घर में एक्सरसाइज़ करें या अगर आप ऑफ़िस में अगर आपके पास टाइम है तो आप 10-15 मिनट अपने आप को दें। मगर ये सब किस तरह से जो है कारआमद साबित हो सकता है, क्या हमें करना चाहिए? ये हमारे गेस्ट हमें बताएँगे। हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं शाहज़ेब खान, फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं, हम इनसे मिलते रहते हैं और आके ये हमें बताते भी हैं, डेमो भी हमें करके दिखाते हैं आज भी, ये हमें बताएँगे भी और पहले हम इनसे थोड़ी-सी बातें करते हैं और पूछते हैं कि सुबह का आगाज़ कैसा हुआ इनका? अस्सलाम वालेकुम शाहज़ेब, कैसे हैं आप? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएँ कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। पहले तो ये बताइए कि सुबह का आगाज़ आप कैसे करती हो? कि एक फ़िटनेस एक्सपर्ट को देख के लगता है कि उसकी सुबह सबसे पहले इसी तरह स्टार्ट होती होगी कि वो एक्सरसाइज़ करता होगा। मेरा थोड़ा-सा रूटीन डिफरेंट है। हुँ, मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। अच्छा। मैं एक्सरसाइज करता हूँ इवनिंग में। मॉर्निंग में बाकी जो अपनी मसरूफ़ियात होती हैं, जैसे मुझे जिम में सारी चीज़ें देखनी होती हैं, वो सारी चीज़ें देखता हूँ और फिर जो है शाम में मैं अपनी एक्सरसाइज करता हूँ और जो क्लाइंट्स आते हैं उनको एंटरटेन करता हूँ। सही। अच्छा शादिब यहाँ पे मुझे ये बताएँ, हमें आगाही दें, लोगों को बताएँ कि भई हम समझते हैं कि भई 45 मिनट्स की जो वॉक है वही हमारे लिए काफ़ी है या फिर हम ये कहते हैं कि भई हमारे पास तो टाइम ही नहीं। अक्सर लोगों का ये जवाब होता है कि हम अपने आप के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो मुझे ये बताएँ कि अपनी फ़िटनेस को बरकरार रखने के लिए हर मर्द, हर औरत की ख्वाहिश होती है, ख़ास तौर से ख़वातीन तो हमने हुँ। देखा है वो देखती हैं सेलिब्रिटीज़ आ रही हैं सामने, वो आज तक यंग हैं, आज तक वैसी नज़र आ रही हैं। तो वो ये नहीं जानती उसके पीछे ये राज होता है हुँ, कि वो उस इतनी मसरूफियात में से भी अपने लिए टाइम निकाल के वो इस एग्ज़ैक्टली। तरह की नजर आ रही होती हैं। तो हमें क्या आप कहेंगे कितनी देर के लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए कि 10 मिनट 15 मिनट या फिर 20 मिनट कितना टाइम हो तो काफ़ी अपनी फिटनेस बरकरार रखने के लिए? देखिए मानूर 24 आवर्स होते हैं दिन हम्म। के अंदर। 24 घंटे में से अगर 1 घंटा आप अपने लिए नहीं निकाल पा रहे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम्म। ठीक है। इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि आप अपने लिए 1 घंटा नहीं ना निकाल पाएँ। हम्म। बहुत आप एक्सट्रीम लेवल पे बिजी हैं, जब भी 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स आपने अपने लिए लाजमी निकालने हैं हम्म। और इट्स वेरी ईजी। हम्म। आप जो है वो मॉर्निंग पर्सन है, मॉर्निंग में अपने स्टार्ट करें, तो अगर आपको लगता है कि आपको रात में या शाम में टाइम नहीं मिलेगा मसरूफियात की वजह से, हम्म। तो अर्ली इन द मॉर्निंग आप एक्सरसाइज कर लें। आपको ऐसा लगता है कि मुझे रात में टाइम मिलेगा, तो आप तो 24/7 जिम्स भी अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ सही, पर जाके सही। एक्सरसाइज शाज़ेब करते हैं। जब आप यहाँ आते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि फ़ौरन हम आपसे सीखें वो एक्सरसाइज़ेज़ जो हम अपने घर पे भी कर सकते हैं और अपने लिए टाइम निकाल के जिस तरह आप कह रहे हैं कि कोई भी टाइम हो उस वक़्त हम कर सकते हैं। तो काइंडली आप ये डेमो करके हमें दिखाइए मैं तो बिल्कुल नाज़रीन आपको वेट कर रहे हैं डेमो इसका। करके दिखा देता हूँ, बिल्कुल मैं। अच्छा, बहुत सारी जो है वो एक्सरसाइजेज हम लोग यहाँ पे दिखाते रहते हैं। आज भी जो है मैं कोशिश करूँगा कि ईज़ी एक्सरसाइजेज जी, दिखाऊँ बिल्कुल कि ईज़ी ईज़िली ईज़ी अवेलेबल आराम और से जो है स्टेप आप घर ऐसे पे ही कर हो सकें। कि जो ख़वातीन समझ सकें ख़ास तौर से हाँ, क्योंकि घर पे रह के ख़वातीन ज़्यादा तौर पे मर्द तो आजकल फिर भी फिर अवेयरनेस है भी कि जॉइन कर रहे हैं जी, जिम। जी। तो मैं जो है सबसे पहले जो है आपको बताऊँगा कि आप कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, अपना बॉडी स्ट्रेचिंग वार्म आपने लाज़मी करना है, हुँ। हेड टू टो आपने स्ट्रेच करना है। तो हेड नॉट्स इस तरीके से करेंगे, सर्कल्स करेंगे, ताकि आपके जितने भी जो है मूवमेंट्स हैं वो ईज़ी हो जाएँ। श्रग्स करेंगे हम, तो फॉरवर्ड श्रग्स, फ्रंट रेज़ेस, ओपन चेस्ट करेंगे। अच्छा, जब हमारी ये हो जाएंगी मूवमेंट्स, वार्म अप हो जाएगा, फिर हम जो है अपने बिगर मसल से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ आवर लेग्स। साइड वेज से आपको मैं परफेक्ट स्क्वाट्स का एंगल बता देता हूँ। ये स्टैंडर्ड स्क्वाट्स हैं, लाइक दिस, नाइस एंड ईजी। जितना डीप जाएंगे उतना अच्छा होगा। कोशिश ये करिएगा कि आपके टोज जो हैं वो नीस को ज़्यादा बीट ना करें और आपकी हील्स जो है ऐसे उठे ना, बिल्कुल जमी रहें इस तरीके से। ये पोजीशन होगी हमारी। नाइस एंड ईजी हम करेंगे 10 रेप्स और 3 सेट्स। काफ़ी होंगे 3 जी, जी, सेट्स बिल्कुल इसके? स्टार्ट में बिल्कुल सही रहेंगे ये। हर सेट के बाद हमने कोशिश करनी है कि 30 सेकंड का जो है रेस्ट लेंगे, उसके बाद दोबारा जो है कंप्लीट करेंगे। द मोमेंट यू विल फिनिश, ये 3 सेट हो जाएंगे, उसके बाद आप जो है थोड़े से अपने फीट्स को इस तरीके से क्लोज करेंगे। पहले मैंने स्टैंडर्ड बताया, अब क्लोज ग्रिप स्क्वाट बताऊंगा। हाथ बिल्कुल स्ट्रेट ताकि बैलेंसिंग आपकी रहे। नाइस एंड ईजी, दोबारा नीचे जाएंगे। ये भी हम जो है बिल्कुल 10 रेप्स करेंगे, 3 सेट्स करेंगे। आफ्टर एवरी सेट हमने 30 सेकंड का रेस्ट करना है और
डिहाइड्रेशन ना हो तो पानी साथ साथ रखना है अपने, सही। एक एक से पीते अच्छा, रहना। इसको कितना टाइम लग जाता है 30 आपको इसको 3 सेट करने में जो है आप? ये आप जो है अगर जैसे एक सेट आपका 10 रेप्स का है, वो मैक्स आप जो है 15 सेकंड 20 सेकंड में कर लेंगे, उसके बाद 30 सेकंड का रेस्ट होगा, यानी कि एक सेट आपका जो है 40 टू 50 सेकंड्स में हो रहा है, ओके। 1 मिनट में हो रहा है, सही, ठीक है। अच्छा, सेकंड थर्ड एक्सरसाइज में बताऊंगा आपको, नी पुशअप्स। अच्छा, मोस्टली खातूनों का मसला होता है हमारी कि फ्लैबी आर्म्स हो जाते हैं, तो ये पोजीशन आपकी होगी 45 डिग्री एंगल की, नीज इस तरीके से रहेंगे, ये बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ मैं, ये पोजीशन। इसमें आपकी शोल्डर स्ट्रेंथ डेवलप होगी, आपकी ट्राइसेप स्ट्रेंथ डेवलप होगी और आपकी चेस्ट स्ट्रेंथ डेवलप होगी। ये भी हम करेंगे 3 सेट 10 रेपिटेशंस के। उसके बाद हमने अपनी अपर बॉडी को भी थोड़ा सा जो है वो पंप कर लिया है। अब दोबारा से स्ट्रेट खड़े हुए और हाथ अपने बिल्कुल इस तरीके से फॉरवर्ड सर्कल्स करते हुए थोड़ा सा जो है अपने पेस को आगे बढ़ाते हुए हम एरोबिक्स भी इसमें और लगा इसको लेंगे। भी काउंट करेंगे? जी बिल्कुल काउंट करेंगे। 10 हमने फॉरवर्ड करने, 10 बैकवर्ड करने, उसके बाद क्रॉस ओवर करेंगे लाइक दिस। 10 लेफ्ट, 10 राइट, 10 लेफ्ट, 10 राइट। अच्छा, ये दिखने में जितना इजी लग रहा है मुझे नहीं लगता कि ये इतना इजी होता है, क्योंकि आप प्रैक्टिस में है। मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि सबसे बेस्ट चीज मैं समझती हूँ यही है। बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। आप उसमें आगे नोट कर सकते हैं कि मेरी ओवरऑल बॉडी इन्वॉल्व है, ईच एंड एवरी सिंगल मसल आई कैन फील। उसके अलावा जो है मेरा हार्ट भी इसमें कंडीशन हो रहा है साथ साथ। ये करेंगे, इसके भी फिर जो है 10 रेप्स करने के बाद 30 सेकंड रेस्ट, फिर इसको रिपीट करेंगे। एक एक्सरसाइज और बताऊंगा, फिर रिजा भी जो है वो एक्सरसाइज बताएंगी। जी, हमें ज्वाइन अच्छा, अब करेंगी। पोजीशन जो है वो ये पोजीशन हो जाएगी मेरी। पहले मैंने स्टैंडर्ड बताया, फिर क्लोज ग्रिप बताया, अब वी पोजीशन है। हील्स आपस में ज्वाइन होंगी और टो हमारा वी होगा, ठीक है। हैंड स्ट्रेट, गो डाउन, ओपन, देन अप। ये आपके एडक्टर और एबडक्टर मसल को भी जो है वो हिट कर रहा है, इनर थाई जो होता है हमारा उसको भी हिट कर रहा है साथ साथ। बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है इसमें, बिल्कुल नाइस एंड ईजी। तो ये भी आप जो है 3 सेट्स 10 रेपिटेशन और फिर जो है एंजॉय सही। करें। चलें, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। आइए आप अपनी सीट ज्वाइन करें फिर से। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रिजा ने। रिजा इब्राहिम फिटनेस एक्सपर्ट ही हैं, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रिजा माशाल्लाह आप नज़र आ रही हैं कि वाकई बड़ी परफेक्ट फिट हैं, और ये इसके लिए आपने बड़ी मेहनत की होगी। हम लोग समझते हैं कि फिट रहने के लिए जो है बस ऐसे ही एक्सरसाइज देख ली और कर ली, तो ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, मैंने तो अभी वेट पुट ऑन किया हुआ है, क्योंकि मैं अभी गई हुई थी टूर पे। अच्छा, तो बस आपने फिर खाने पीने पे जोर डाला होगा, इसीलिए पुट ऑन किया। अब वो देखें, हम भी जो है ना नॉर्मल है, सही। बिल्कुल आप लोगों की तरह, जैसे ऑडियंस हमारी, हम भी वैसे ही हैं। हमारा वही है, कहते हैं कि अगर अपने आप को छोड़ देंगे तो फिर छोड़ दिया ना। जी। तो अभी रिजा आपसे बात भी करते हैं, और आप भी जो हैं हमारी जो खवातीन और हज़रात वहाँ बैठे हुए हैं इंतजार कर रहे हैं कि आप हमें क्या बताने वाले हैं, क्या डेमो करके दिखाएंगी। जिस तरह अभी हमें शाहजेब ने दिखाया, और शाहजेब जो स्टेप इन्होंने बताए, मैं समझती हूँ कि हमारी जो वहाँ पे खवातीन हज़रात बैठे हैं उन्होंने समझ लिया होगा। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो रिजा से और भी बातें करेंगे। और इनसे सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि घर बैठ के हम जो खूबसूरत बनना चाहते हैं, अपनी स्किन अच्छी करना चाहते हैं, स्किन अच्छी हो, कपड़े अच्छे हो, सारा फैशन हम करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिटनेस कितनी अच्छी कर सकते हैं वो हमें रिजा बताएंगे। लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक से आ गए वापस, और कहूँगी आपसे कि फ़िटनेस बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन इंतहाई मुश्किल काम के साथ साथ अगर आप अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं, जिस तरह शाहजेब हमारे साथ उन्होंने बताया और डेमो करके भी बताया, और इस वक्त हमें रिजा इब्राहिम ने ज्वाइन किया है, फिटनेस एक्सपर्ट हैं ये क्या हमारे लिए कर रही हैं, कौन सी एक्सरसाइज है, किस तरह हम फिट रह सकते हैं, रिजा क्या बताएंगी आप हमारे नाज़रीन? बेसिकली मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी जो स्पेशलिटी है ना, वो मैं खवातीन को ही डील करती हूँ। ओह, और जिन्हें डील करना बहुत मुश्किल है। जिनको डील करना इस दुनिया का सबसे मुश्किल, उनके हस्बैंड नहीं कर पाते, लेकिन डील मैं कर दूंगी। फिर ये ठेका मैंने लिया है। सही। अच्छा, सेकेंडली ये कि मैं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी देती हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल भी है। सही। तो मैं नॉर्मली उन खवातीन को ज़्यादा टारगेट करती हूँ जो इंजर्ड है, जिनको आर्थराइटिस है, हार्मोन्स का इशू है, कंसीविंग प्रॉब्लम्स हैं, या जो जिनके बच्चे हो चुके हैं,
पोस्ट एंड प्री प्रेगनेंसी सारे इश्यूज देखती हूँ मैं। सही, तो ठीक है, तो मैं बेसिकली पर्सनल ट्रेनर सही। हूँ, तो मेरी जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं उसी से रिलेटेड होती हैं ज्यादातर। तो अच्छा, मैं भी जो हूँ, मैंने भी जो है वो वेट थोड़ा सा पुट ऑन कर लिया है, और लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगी आपको घर में आप क्या कर सकती हैं। सही। तो मैं ये बताना चाहूंगी आपको। ठीक है। सबसे पहले जो है वो कार्डियो करेंगे। कार्डियो में जो है वो आप ये हाई नीज इस तरीके से भी कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एब्स वर्कआउट बता रही हूँ आज, जो आप इजीली घर पे कर सकती हैं। जिसका सवाल हमारे पास आता है कि हमारा पेट बढ़ गया है, साइड्स बढ़ गई हैं, हमारा पेट कम करा दे, हमारा पेट कम करा दे। मतलब मुझे तो डेली बेसिस पे जो है यही सवाल आता रहता है कि यार रजा इब्राहिम सबसे बेस्ट ये एक्सरसाइज जी, है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, आप इसके 3 सेट्स लगाएंगे 50-50 के, जो कि आप आराम से लगा सकते हैं। अभी आप मेरे साथ भी लगा सकती हैं, इवन अगर आपने शलवार कमीज भी पहना हुआ है तो इट्स ओके। लेट्स स्टार्ट इट। और ये आपकी साइड्स को हिट करेगा, प्लस आपके ओब्लिक्स भी देखेगा। ये ओब्लिक्स मतलब ये वाला पार्ट। अच्छा, इसके बाद आप स्ट्रेट खड़े होकर ये करेंगी 4, 5, 6, 7 एंड देन अदर साइड। इस तरीके से आपने 20-20 के सेट्स लगाने 3-3। ठीक है, उसके बाद साइड्स को हिट करवाऊंगी मैं आपकी, ये देखें, टर्न करेंगे। वो साइड पॉकेट्स होती हैं इसके लिए है। बिल्कुल, जो बिल्कुल। हर एक कोई ये इशू है, बिल्कुल है। जो लव हैंडल्स जिसको कहते हैं वो बन जाते हैं, टायर। ये बेसिकली हम एशियंस को ज्यादा होता है, हम पेड़ शेप बॉडी है हमारी, हाँ। अपर बॉडी हमारी लीन हो जाती है लेकिन लोअर रह जाती है। नॉर्मली ये हार्मोन्स की वजह से भी होता है कि अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब है तो आपकी लोअर बॉडी हैवी होना शुरू हो जाएगी। मेरी देखिए सांस फूल गई है। आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप बेहतर तरीके से कर सकते अब मैं आपको कुछ मैट्स की एक्सरसाइज बता रही हूँ जो आप इजीली घर में कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक और एक्सरसाइज बताना चाहूँगी, लेकिन यहाँ पे रॉड अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास वाइपर है तो आप ऐसे वाइपर लें और आप ऐसे करके पैर खोलेंगे। इजी एक्सरसाइज है, ये ट्विस्ट है बेसिकली। आपने ऐसे किया और ऐसे करना है आपने, दैट्स इट। ये आपको घर में ट्विस्टर का काम करेगा, आपको ट्विस्टर की नीड नहीं है घर में। इसके बाद और जो सेकंड एक्सरसाइज है वो ये है, यानी आपने यहाँ पे वाइपर रखा या कोई भी रॉड, वाइपर के साथ ही सेकंड एक्सरसाइज। बिल्कुल, इससे आपका पोस्चर सही रहेगा। ये देखें, कोई भी स्टिक हो या वाइपर हो, जो घर में चीज अवेलेबल हो। अक्सर वाइपर जो है वो ब्रेक हो जाता है तो उस वक्त वो स्टिक संभाल के रख लें। क्वालिटी अच्छी नहीं होती वाइपर की, टूट जाता है। ये जो है ना, ये वाली जो चीज है ना, ये फिर आपकी ये सारे, और आपका जो बैक का एक होता है कि वो नॉर्मली लोग कहते हैं कि नजर आता है, तो आप उसके लिए ये भी कर सकती हैं। अच्छा रिजा, ये खवातीन देख रही है ना, उनके जहन में एक सवाल आ रहा है आपसे पूछने के लिए कि ये जो एक्सरसाइज आप बता रही हैं कितने अरसे में, क्योंकि हम तो चाहते हैं मैजिक हो जाए ना, एक छड़ी घुमाएं, ये जो वाइपर वाली मैजिक ही है, ये छड़ी घूमेगी। और अच्छा, मैजिक कोई भी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डाइट बहुत जरूरी है। 80% आपकी डाइट है। ये नहीं कि आप मीठा भी खा रही हैं, यही मैं हमेशा आप रोटी भी खा रही हैं, आप चावल भी खा रही हैं। अगर मैंने अभी स्टार्ट लिया है दोबारा से, तो मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करती हूँ हमेशा। तो मैं अपनी जो ऑडियंस है उसको यही गाइड करती हूँ कि 16 आवर्स, 18 आवर्स, 20 आवर्स तक उसको ले जाएं और आप फास्टिंग जरूर करें। देखिए, फास्टिंग तो वैसे भी हमारे इस्लाम में भी है। सही। अभी मुहर्रम का मंथ है, रूल वही है 12 आवर्स वाला। जी बिल्कुल, नहीं 16 आवर्स से जी 12 आवर्स 16 आवर्स, इसकी डिफरेंट विंडोज हैं। डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएं, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए इसमें आप ना, और आप इसमें 12 आवर्स की भी कर सकती हैं, 16 आवर्स की भी कर सकती हैं। हाँ, वैसे नॉर्मली जो खवातीन है वो 12 आवर्स की ही कर पाती हैं। और आजकल चूंकि गर्मी है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ORS पिएं, लेमन वाटर ले सकती हैं फास्टिंग के ड्यूरेशन में। जी बिल्कुल, ORS पिएंगी, लेमन वाटर लेंगी, और आप उसमें जो है तुख्म मलंगा लेंगी। सही। तुख्म मलंगा जो है आपको ठंडा भी रखेगा, आपके स्टमक को भी ठंडा रखेगा। डिटॉक्स वाटर अलग से बना लें, जिसमें आप अदरक डालेंगी, पुदीना डालेंगी, लेमन डालेंगी, आप उसमें सिट्रस डाल सकती हैं, जो भी आप सिट्रस आपके पास अवेलेबल है। लोगों को एप्पल साइडर विनेगर का बहुत होता है कि यार हम एप्पल साइडर विनेगर यूज करें, तो आप ठीक है, आप उसमें इस्तेमाल कर सकती हैं, वो आपकी हंगर को सप्रेस करता है। सही। तो आप ये इन चीजों के इस्तेमाल के साथ अपनी आराम से फास्टिंग लेके चलें। रात में जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। 6 घंटे की आपने नींद करनी है। जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं इवेंट ट्रेनर्स, तो हम भी इन चीज़ों को फोकस कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी शाज़ेब बता रहे थे कि जब भी टाइम मिलता है तो उस वक्त एक्सरसाइज जो है हम कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम अगर मैं कहूँ कि अगर खवातीन को खास तौर से, क्योंकि खवातीन तो घर में होती है ना, या तो आप अर्ली मॉर्निंग करें वर्कआउट जब आपके बच्चे सो रहे हैं या आपके बच्चे घर पे नहीं है, स्कूल गए हुए हैं, या फिर आप लेट नाइट कर सकती हैं। अगर आप सारे कामों से फारिग हो जाएं, बर्तन भी धो लें, झाड़ू भी दे लें, बच्चे भी सो जाएं। समर ब्रेक चल रही है, खवातीन कहती हैं कि हम तो भाई पार्क लेके जाते हैं बच्चों को, वही हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, वही हमारी वॉक हो जाती है, तो ये गलत
गलतफहमी जरा दूर करें। हाँ देखिए, कार्डियो आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है, नो डाउट, बट मसल ट्रेन करना भी बहुत जरूरी है। इस बारे में शाजिब भाई आपको बताएंगे, मैं एक्सरसाइज बताती हूँ। शाजिब भाई बताएंगे कार्डियो कितना इंपॉर्टेंट है और मसल ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। कार्डियो भी बहुत जरूरी है, मसल ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सही। मसल ट्रेनिंग आपको टोन भी करती है साथ। अच्छा, ये क्रंचेस चलाते हैं? ये क्रंचेस हैं, देखिए ये मेरा अपर जो एब है उसको टारगेट कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे अगेन साइड्स आ गई, तो साइड्स पे मैं टो टच करूंगी। ये साइड टू साइड टैप हो गया, पूरा लोअर बॉडी भी इन्वॉल्व है, अपर बॉडी भी इन्वॉल्व है। इसके आप वही अगेन 3 सेट लगाएंगी इन सारी एक्सरसाइजेस के। सही। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर योर लोअर बेली, लेग रेजेस। यूनिवर्सल एक्सरसाइज। नी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, इसमें नी बैंड नहीं होगा। इससे वही जो बेली फैट है खास तौर से जो खवातीन को, क्योंकि कोशिश रिजा की यही है कि वो वाली एक्सरसाइजेस बताएं जो खवातीन अक्सर कंप्लेन करती है कि हमारे सबसे ज्यादा हमारे पास इन्हीं के सवाल आते हैं, बेली फैट हो गया है जी। अच्छा, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी आपने कहा होता है, लेकिन इस पे अगर आप एक्सरसाइज करें तो कवर किया जा सकता है। एक्सरसाइज प्लस डाइट, और फिर आप जो वो इलाज करवा रही हैं अपनी डॉक्टर से, जो भी उन्होंने वो कंटिन्यू रखें। इनोसिटॉल दी हुई है, मेटफॉर्मिन दी हुई है, वो आपने लेनी है। ये जो है वो उसका नाम है, जो सप्लीमेंट है इनोसिटॉल और मेटफॉर्मिन, इसको आप सर्च भी कर सकते हैं। इसके साथ आप जो है अपनी एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। आप किसी गायनी से जरूर कंसल्ट कर लें इस बारे में। अब ये आप क्या और लास्ट एक्सरसाइज है ये प्लैंक, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कोर। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है कोर के लिए, आपके कोर को स्ट्रेंथन भी कर रहा है साथ साथ। ये आप देखेंगे इसमें शोल्डर स्ट्रेंथ भी आपकी जो है वो डेवलप हो रही है साथ साथ। 30 सेकंड्स टू 40 सेकंड्स तक होल्ड करें, तो जैसे मैंने 3 सेट बताया वैसे ही जो है आप सेट करें 30 सेकंड के 3 सेट लगा लें आप इसके डेली बेसिस पे। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, जरूरी नहीं है कि आप लगी हुई हैं और आपका वेट 100 किलो है और आप फिर भी लगा रही हैं जोर। इट्स ओके, 10 सेकंड 20 आपने बड़ी अच्छी बात की। जो खवातीन देख रही हैं उनको यही होता है कि आप तो प्रैक्टिस में है तो आप कर रही हैं, तो इतना आसान नहीं है ये इतने सारे स्टेप लेना और फिर 3 सेट्स करना, जैसे शाहजेब आपने भी बताया। तो स्टार्ट कहाँ से किया जाता है? इस तरह क्रंचेस की बात करूंगी, ज्यादा कॉमन क्रंचेस है जो खवातीन कहती हैं चलो थोड़ा सी इजी कर लो। क्रंचेस करें, लेग रेजेस करें, जो मैंने खड़े होकर 2-3 एक्सरसाइजेस बताई हैं वो करें। और मैं आज आपको एक एक्सरसाइज बता रही हूँ, ये आपकी बहुत ईजी एक्सरसाइज है। ये आपकी पूरी बॉडी को इस तरीके से लोअर को हिट करेगी और ये कुछ भी नहीं है। देखें आपने क्या करना है, दैट्स इट। 1 2, इसमें देखें पूरी बॉडी मेरी मूव कर रही है, स्पेशली थाइस, साइड्स, लोअर एब्स। देखें इसके आप 50-100 ये तो आप नॉर्मली भी लगा सकती हैं ना, इसमें तो कुछ भी नहीं है। दैट्स इट, सही, इजीएस्ट एक्सरसाइज। बस कोई सरफेस आपका सॉफ्ट होना चाहिए, जैसे मैट रखा है ना नीचे, जी आप कारपेट पे कर लें। हाँ, बहुत शुक्रिया रिजा, आपने बहुत अच्छी एक्सरसाइज जो है बताई और मैं समझती हूँ जो खवातीन हज़रात हैं उन्हें समझ आ गया होगा। हमारे साथ शाहजेब खान थे और रिजा थी जिन्होंने डेमो करके दिखाया, और ख़ास तौर से ये बात शाहजेब ने और रिजा ने भी कही कि अपने लिए टाइम निकालें, और टाइम जो है इसी तरह निकाल सकते हैं कि आप ये सोचें कि आपकी जो फिटनेस है वो कब तक आपने बरकरार रखनी है। बहुत शुक्रिया शाहजेब आपका भी, रिजा आपका भी, और आपको यहाँ कहूँगी खास तौर से खवातीन को हमने इस वक्त फोकस किया। वैसे तो हजरात भी हमारी इस चीज़ का हिस्सा हैं, लेकिन खवातीन से कहूँगी कि हम जब सेलिब्रिटीज़ पे नज़र रखते हैं, फैशन पे नज़र रखते हैं, हम अपनी स्किन पे नज़र रखते हैं, तो हमें अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखना चाहिए। फिटनेस और सेहत साथ साथ है, जब फिटनेस होगी तो सेहत ऑटोमेटिकली होगी, और ये बरकरार हमेशा आपकी उम्र के आखिरी हिस्से तक रहती है। आपसे लेंगे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।